नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। राजस्थान राजाओं की भूमि, रजवाड़ों की भूमि, इसीलिए नाम राजस्थान। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, लोकतंत्र के बाद कितने बदले ये राजघराने, कितने बदले ये पूरे इलाके। आज की तारीख में इन सभी क्षेत्रों की, इन चुनावों के समय मांग क्या है। हम शुरुआत उस क्षेत्र से जो शौर्य का पर्याय है, मेवाड़, जहां जो पूरी की पूरी विरासत है वो बप्पा रावल, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप की कहानी कहता है। ये केवल मेवाड़ के लिए नहीं, केवल राजस्थान के लिए नहीं, समूचे देश के लिए उदाहरण है। जहां बप्पा रावल से महाराणा सांगा से महाराणा प्रताप तक शौर्य की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो केवल मेवाड़ के लिए नहीं, केवल राजस्थान के लिए नहीं, समूचे देश के लिए उदाहरण है। लोकतंत्र में जनता की बात होती है, जनता के प्रतिनिधियों की बात होती है, लेकिन जब राजस्थान की होती है तो उस गौरवशाली इतिहास की भी बात होती है जो राजस्थान की पहचान है। राजपुताना से राजस्थान बनने तक की यात्रा में राजवंशों का योगदान। भारत की स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ तो सत्ता के नए केंद्र बने, लोकतंत्र के नए मंदिर बने, लेकिन कई राजवंशों के प्रतिष्ठानों ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई। लेकिन कई राजवंशों के प्रतिष्ठान फिर भी प्रासंगिक रहे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के विशाल बुर्जों से राजवंशों की गौरव गाथा समय आज भी सुनाता है। हमने तय किया राजस्थान के राजपथ से जनता के जनपद तक की यात्रा करेंगे और राजस्थान के लोकतंत्र में रजवाड़ों की नब्ज भी टटोलेंगे। हमारा पहला पड़ाव था उदयपुर, वो स्थान जहां से मेवाड़ की राज सत्ता चलती थी, जहां बप्पा रावल की वीरता, महाराणा कुंभा का पराक्रम, महाराणा सांगा का शौर्य, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान लोगों के संस्कार में आज भी शामिल है। मेरे दिल दिमाग में और मेरी आत्मा में केवल एक ही शब्द आता है और वो है जिम्मेदारी का। महाराणा प्रताप जैसे वीरता है तो मीराबाई जैसी भक्ति भी है। तो हिस्सा रहना अपने आप में बहुत खुशी का माहौल है। ये वैसे भी अच्छा लगता है कि हम लोग मेवाड़ से जुड़े हुए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, मतलब किसी को बताने में भी हमें आपको बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर घिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। राजस्थान के लोकतांत्रिक दौर में भी मेवाड़ क्षेत्र का वो रुतबा रहा जिसे कभी महाराणाओं ने अपने पराक्रम से दर्ज किया था। मेवाड़ क्षेत्र से राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री निकले। मोहनलाल सुखाड़िया जो 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, शिवचरण माथुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले हीरालाल देवपुरा भी मेवाड़ क्षेत्र से ही आए। उदयपुर पैलेस में हमने महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र प्रिंस लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात की। उदयपुर का ये सिटी पैलेस वही महल है जहां एक हस्ताक्षर के साथ ही मेवाड़ स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना था। यही वो जगह है, यही वो कमरा है जहां पर भारत के साथ जुड़ाव हुआ। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। बदला कितना कुछ स्वतंत्रता के साथ और लोकतंत्र के साथ। एक तरीके से देखेंगे तो कुछ भी नहीं और एक तरीके से देखेंगे तो बहुत कुछ। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये जगह जो है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है उस सिलसिले से। और जब उन कागजात के ऊपर दस्तखत किया गया, और इस चीज को लेकर जो है हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की चर्चा करना चाहेंगे कि जो स्वतंत्रता शब्द का जो जन्म था वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने दिया। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने परदादाश्री से सवाल पूछा कि मेवाड़ का निर्णय क्या है, तो उन्होंने कहा कि निर्णय कौन सा, निर्णय तो हमारे पूर्वज पहले ही ले चुके, हमको तो अब सिर्फ उस नक्शे कदम के ऊपर चलना है।
क्योंकि स्वतंत्रता की ही तो लड़ाई हम लोग इतने अरसों से लड़ते हुए आ रहे हैं। बाकी सारे रजवाड़ों की बात अलग है, मेवाड़ की बात अलग होती है, क्योंकि हम जब आम लोगों के बीच में यहाँ पर घूमते हैं तो उनकी श्रद्धा अभी भी है। ऐसा नहीं है कि भारत में स्वतंत्रता आई, लोकतंत्र आया तो वो भूल गए हों, क्योंकि वो राजाओं के रूप में नहीं देखते, मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं अभी भी। इस जिम्मेदारी को भी आप लोग महसूस करते हैं आज? बिल्कुल करते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा इस सांस के अंदर और इस सोच के साथ में कि ये एक तरफा नहीं है। हाँ। ये मैम दोनों तरफ से है। हम लोगों का भी उनके प्रति लगाव, जुड़ाव, आस्था, मन, प्यार उतना ही है। कोई ये एक तरफ से नहीं चलता हुआ आ रहा है कि जनता कोई हमारे से लगाव है। हम लोगों को भी उतना के उतना ही प्यार और मान और सम्मान लोगों के प्रति भी है, और इस वजह से ये सिलसिला जो है कोई एक पीढ़ी या दो पीढ़ी या कुछ चंद वर्षों का नहीं है। ये मतलब सदियों से जो है ये चीज जो है चलती हुई आ रही है। बाकी लोग संधियां कर रहे थे, समझौते कर रहे थे। महाराणा प्रताप न तो महल में कभी रहे जी, और न ही उन्होंने कभी मुकुट को धारण किया जी, देश की आजादी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा हम देखें तो वो यहाँ पर वो कुर्सी भी रखी हुई नजर आती है जो अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि आइए हमारे साथ। बिल्कुल ये भी मैं वाक्य नहीं, देखिए वो एक स्वाभिमान का, आपने जब वो सवाल पूछा मेरे रोंगटे खड़े होते। वो एक स्वाभिमान का बहुत बड़ा किस्सा है। जब अंग्रेजों ने जो है वो दरबार लगाया और कहा कि सब लोगों को जो है उसके अंदर उपस्थिति दर्ज करवानी है, और यहाँ से भी जब जो है वो पूरी की पूरी ट्रेन हजारों लोगों की भर के जो है जब वहां पे जाने लगी, तो एक कलाकार का आप देखिए कि मतलब कितनी कम शब्दों के अंदर कितना कुछ कहा जा सकता है, कितना कुछ एहसास कराया जा सकता है। और जब बात अपन ने जिम्मेदारी की कही, कैसे किसी को जो है जिम्मेदारी का एहसास किया जा सकता है, कि देखिए कि जो हर वो बात सुनी जाती है अगर वो सलीके से कही जाती है, तो सलीके से अगर आप किसी बात को कहेंगे और सही व्यक्ति को अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर अमल जरूर होता है। तो जब महाराणा फतेह सिंह जी को इस चीज के बारे में बताया गया, कहा गया कि आपके पुरखों ने क्या क्या किया है और किस अंदाज से किया है, और आज अपन अंग्रेजों से मिलने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने उसी क्षण जब वो एक दोहों के तौर के ऊपर, और जिनको हम लोग चूंटियां यहाँ पे कहते हैं कि चिमटी भरना किसी को, तो उनकी जिम्मेदारी के बारे में, उनके पुरखों के बारे में जब वो याद दिलाया गया, तो वो पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो वापस जो है वो लौट आई, बिना दिल्ली के स्टेशन के ऊपर पैर रखे बगैर, केवल और केवल स्वाभिमान के सिलसिले के लिए। आपके हिसाब से मेवाड़ मतलब क्या होता है? एक मेवाड़ के अगर राजाओं की, महाराजाओं की परंपरा को देखूं, उनकी क्वालिटी, और एक आम इंसान जो सड़क पे भी चल रहा है, क्या वो खूबियां होती हैं? देखिए, अगर मेवाड़ का पर्यायवाची ढूंढेंगे तो मैं ये कहूंगा कि स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान, त्याग, तपस्या, वचन, ये सारे आपको मेवाड़ के पर्यायवाची मिलेंगे। और अगर मैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां मेरे दिल दिमाग में और मेरे जहन में जरूर आती हैं कि, और वो ये है कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं, और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। तो ये एक मेवाड़ की जो है वो पहचान है। आजादी के 7 दशक बाद भी मेवाड़ से राजशाही की खुशबू गई नहीं है। ये उन्हीं महाराणा प्रताप की भूमि है जिन्होंने कभी न मुकुट पहना, न आम जनता का साथ छोड़ा। उन्होंने अपने पूरे राज में जमीनों के पट्टे लोगों के नाम किए, और वो खुद एक सेनापति की तरह जनता के बीच रहे। जो जन गण मन को सम्मान की परंपरा राजशाही में थी, वो आज भी लोकतांत्रिक समाज में आम जनता के बीच सम्मान पाती है। यहीं के उदयपुर के आप हैं? मैं उदयपुर की, मेरे दादाजी और फादर सिटी पैलेस में आर्किटेक्ट और तो महाराणा प्रताप और मेवाड़ के राजवंश को अगर हम देखें तो आप कैसे उन्हें समझते हैं, कैसे याद करते हैं? ये तो मेवाड़ का राजघराना तो बहुत पूरा वर्ल्ड में फेमस है, यहाँ का पैलेस वगैरह, तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो महाराणा के जो सिद्धांत थे और आज जो सत्ता के सिद्धांत होते हैं, आपको लगता है कोई समानता रहती है? नहीं समानता नहीं है, नहीं है उसमें समानता नहीं है शायद। उनकी महानता, उनका त्याग अलग था। उनका त्याग बहुत अलग था। तो आज तो सब पैसे के लिए कर रहे हैं सब। पता है कि हमेशा हमने देखा है कि लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, पर यहाँ पर गज पे, यहाँ लक्ष्मी जो ये महालक्ष्मी है और ये गज पे विराजमान है। गज जो उनकी जो श्रृंगार होता है तो वो अपन को गज नजर नहीं आता है, मगर जो मूर्ति है, प्रतिमा, ये गज के ऊपर है।
और इसके सिंबॉलिक दोनों साइड में बाहर से दिखता है गज दोनों साइड से। मेवाड़ की वजह से गजलक्ष्मी या मेवाड़ की वजह से, और गजलक्ष्मी उदयपुर में कहीं नहीं है, और ये आपको राजस्थान में यहीं पे। लक्ष्मी जी को हमेशा कमल पर विराजमान देखा गया है, लेकिन माता लक्ष्मी को कुलदेवी का स्थान प्राप्त है, जो उनकी पूजा यहाँ मेवाड़ राजवंश की समृद्धि के प्रतीक गज के साथ होती है। हम जहां गए उदयपुर में, वहां लोकतंत्र के पर्व चुनाव की गहमा गहमी दिखी। दूर ऊंचाइयों पर राजवंशों के गर्वीले महल हैं और गली गली चौक चौक में वोट की महाशक्ति से सरकार चयन के लिए मन बनाती जनता। क्यों 5 साल में बदल जाती है यहाँ सरकार? इसका रीजन तो मैडम क्या बताएं, पर राजस्थान का ट्रेड ही ऐसा है शुरू से, हर 5 साल में जनता जो है सरकार को बदल देती है। 5 साल का काम कैसा रहा है सरकार का? वैसे अशोक गहलोत का काम वैसे तो बेटर ही कहेंगे मैडम, पर जनता ऐसी है कि हर साल 5 साल में चेंज कर देती गवर्नमेंट, आप कितना भी अच्छा काम करो। इस एरिया के लिए कहते हैं ट्रेडिशनली बीजेपी के विधायक आते हैं उदयपुर में। कांग्रेस उदयपुर में नहीं जीतती, लेकिन इस बार राजस्थान में जीत सकती है कांग्रेस। वापस इतिहास हो सकता है, इतिहास बन सकता है, रिपीट हो सकती है। ये यहाँ पे 5-5 साल में सरकार क्यों बदलती है? ये न मालूम क्या ट्रेंड बन गया सब मैडम। बाकी अधिकांश लोगों का भाजपा पे विश्वास है यहाँ पे। क्यों? उनके अपने देश के प्रति जो भावना है ना, सेंटर की वजह से बीजेपी पे की वजह से, मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से। उदयपुर का ये वही मेवाड़ क्षेत्र है जहां इतिहास में कभी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, जय पराजय की रणनीतियां बनी, भारत की वीरता भरे इतिहास के पन्ने लिखे गए। अब वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था के सवाल हैं, राजनीतिक प्रतिनिधियों पर सीधी राय। यहाँ पर ये बताइए कि यहीं पर आप लोग रहते हैं, कैसी यहाँ पे व्यवस्था है साफ सफाई की? यहाँ पे तो सब कुछ मतलब सब अच्छा है, मतलब किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं। बिजली पानी सब बढ़िया? सब ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं कुछ नहीं है ऐसे। बहुत अच्छी सिटी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जिनकी बात होती है महाराणा प्रताप की, मेवाड़ की, वो सब आप लोगों को अच्छा लगता है ऐसी विरासत का हिस्सा? हाँ, बहुत गर्व है हमको उससे। हम देख का तो हिस्सा रहना अपने आप में बहुत खुशी का माहौल है। ये वैसे भी अच्छा लगता है कि हम लोग मेवाड़ से जुड़े हुए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, मतलब किसी को बताने में भी हमें आपको बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है, तो अच्छा लगता है। पर वो परंपरा, वो संस्कृति, वो एक तरह से कहें वो आइडियल्स आज आपको नजर आते हैं? बिल्कुल, अभी तक भी यहाँ पर वैसे ही लोगों में बिल्कुल आज भी है। और सरकार उसी तरह से पॉलिटिशियंस में जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, वो सब चीजें हैं। पर अगर जैसे वोट देने जब आप लोग जाते हैं तो मन में क्या सोच के जाते हैं, किस चीज के लिए वोट देंगे? जो अच्छा काम करता है उसके लिए। बिल्कुल, हम भी इसी के लिए, जो काम काज करेगा उसके। पूरे राजस्थान की राजनीति में किसी का भी सिक्का कहीं तक चले, मेवाड़ क्षेत्र में जिसकी धाक बनी समझा जाता है वो है सबसे बड़ा लड़ैया। उदयपुर में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। झाड़ोल, खेरवाड़ा, मावली, सलूम्बर, वल्लभनगर, उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण और गोगुंदा। इस पूरे क्षेत्र में हर चीज इतिहास से जुड़ी रहती है। आपकी भी दुकान बता रहे हैं सर कि बहुत पुरानी है। 65 साल पुरानी है। अच्छा, आजादी के साथ साथ की है। कैसा है यहाँ पर सब कुछ? लाइफ बढ़िया है यहाँ? सब कुछ सरकार करती है काम? तो यहाँ पे यानी कि इतिहास रचेगा क्या? अशोक गहलोत दोबारा आएंगे लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र का काम कैसा है और सरकार राज्य का काम कैसा है? केंद्र का तो अच्छा है। अच्छा, राज्य का ठीक है। जो ताकत रजवाड़ों के राजदंड में होती थी वो जनता के एक एक वोट में समाहित हो चुकी है। किस्से, कहानियां, लोक कथाओं और चारण कथाओं से होते हुए राजवंश धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। मेवाड़ राजवंश के विश्वराज सिंह मेवाड़, जो लक्ष्यराज सिंह के चचेरे भाई भी हैं, वो राजनीति में कदम रख चुके हैं। जयपुर की नाथद्वारा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हालांकि उनके पिता और नाना भी राजनीति में सक्रिय थे। पर अब विरासत से नहीं, जनता के वोट से तय होती है सबकी किस्मत।
राजवंशों का हमारा सफर जारी रहेगा। कल भी मिलेंगे आपसे बनेड़ा राजघराने के साथ आज के लोकतंत्र के दौर की समीक्षा करते हुए। समय बदल गया, लेकिन उदयपुर के लोग कहते हैं मेवाड़ की संस्कृति नहीं बदल सकती। अभी के लिए इतना ही। सतीश शर्मा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।